है स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग MDC1 फिलोसॉफी के सिलेबस को समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिलेबस बहुत ही आसान तरीके से समझा पाऊँ। आप चाहे हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही के लिए ये वीडियो है, क्योंकि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सिलेबस मिल जाएगा। चीज़ें देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। हाँ, ये देखिए, आपको ऊपर में दिख रहा होगा ना। चलिए अंडरलाइन करके आपको दिखाता हूँ, ये वाला। एज पर झारखंड NEP FYUGP 2020, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसे NEP लिखा है, न्यू एजुकेशन यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP, इसके तहत आपके सिलेबस में बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ी गई है, जिसमें से कि आपका एक होता है AEC, इसके अलावा एक आपका होता है VAC, और एक होता है SEC, और एक होता है MDC। आपके 2 सब्जेक्ट मेजर और माइनर को छोड़कर इतने सारे सब्जेक्ट हैं। है ना कमाल की बात। लगेगा कि लंबा सारा सब्जेक्ट है, इतना लंबा। एक आपका हो गया AEC, जिसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको इसमें हिंदी पढ़ना पड़ेगा। हिंदी कॉम्पोजिशन तो देखे ही होंगे ना, अगर आप चैनल में पहले से जो है आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा हिंदी का सिलेबस। हिंदी में कौन कौन से मैंने टॉपिक बता दिए वो भी पता होगा आपको। और इसके अलावा जो आपका VAC है, इसमें आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, एक आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया है। ये भी अगर आप पुराने हैं तो आपको पता होगा, और नए हैं, नहीं आप नहीं देखें, पहली बार आए हैं तो आप चैनल में जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। और ये देखिए SEC, इसमें आप डिजिटल एजुकेशन के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे। और अभी जो है ये आपका MDC है, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 जो है आपके जो सिलेबस है ना, उसमें अलग से जुड़ गए। तो देखिए, मेजर माइनर को पढ़ने के बाद भी आपको इतने सारे पढ़ने पड़ेंगे, तो आपका हुआ ना सिलेबस लंबा। तो इन सारे चीज़ों को जब हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, तो नो डाउट वो चीज़ हमारे दिमाग को और तेज़ बनाएगा, ठीक है। और हम लोग एक बहुत बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में बहुत ज़्यादा आगे हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब मैं इसका सिलेबस आपको दिखाता हूँ। सिलेबस में ज़्यादा नहीं, 3 यूनिट हैं, लेकिन 3 यूनिट काफ़ी है आपको ज़्यादा पढ़ने को मजबूर करने के लिए। अब देखते हैं कौन कौन से 3 यूनिट है जो हम लोग को पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। वो देखिए, आपका पहला है ये वाला, हिंदी मीडियम के लिए तत्वमीमांसा का परिचय। सुने हैं तत्वमीमांसा? तत्वमीमांसा का स्वरूप एवं विषय क्षेत्र, परम तत्व के स्वरूप संबंधी सिद्धांत। उसके बाद नीचे देखिए, गुणात्मक सिद्धांत, भौतिकवाद, अध्यात्मवाद। फिर नीचे वाला स्टार देखिए, संख्यात्मक सिद्धांत, एक तत्ववाद, द्वैतत्ववाद, बहुतत्ववाद। लीजिए, अब इस प्रकार का आ गया सिलेबस, ठीक है। तो अगर आप लोग पहले से नहीं जानते हैं कि तत्वमीमांसा क्या है, तो आपके लिए ये एक झंझट का कारण हो सकता है, क्योंकि आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि कोशिश करूंगा मैं इसको एकदम आपको आसान भाषा में समझाने के लिए, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। और अभी इंग्लिश वालों के लिए देख लेते हैं। इंग्लिश के लिए थोड़ा नाम तो अच्छा लग रहा है ना, द यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिक्स। ओहो, क्या नाम है, मेटाफिजिक्स। दूसरे पार्ट में देखिए, नेचर एंड स्कोप ऑफ मेटाफिजिक्स, थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। उसके बाद 2 जो है पॉइंट्स हैं, देखिए, क्वालिटेटिव थ्योरीज, जिसमें आपको मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म दिया है, और उसके नीचे वाला में क्वांटिटेटिव थ्योरीज, जिसमें आपको मोनिज्म, ड्यूअलिज्म और प्लूरलिज्म दिया गया है। ये तो बात हुई, मैंने पढ़ के बता दिया। अब कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, तत्वमीमांसा की जब बात होती है तो यहाँ पर यह चीज़ बताया जाता है कि इस जगत में सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, क्या ये दुनिया सत्य है या कोई मायाजाल है, कोई भ्रम है। इसे बोलते हैं मेटाफिजिक्स। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो जिस चीज़ को साइंस नहीं बता पाती है क्या है, तो वो उसे बोल देते हैं मेटाफिजिक्स, ठीक है। यानी साइंस जिसको क्लैरिफाई नहीं कर पाती है, जिसको व्याख्या नहीं कर पाता है, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसको बोलता है मेटाफिजिक्स, यानी हिंदी में बोले तो तत्वमीमांसा। इस चीज़ पर हम लोग डिटेल से समझेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। दूसरा यूनिट है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का परिचय,
ज्ञान मीमांसा का स्वरूप एवं समस्या, ज्ञान के स्रोत संबंधी सिद्धांत जिसमें बुद्धिवाद और अनुभववाद आता है, ज्ञान का वर्गीकरण जिसमें प्रमा, अप्रमा और प्रमाण आते हैं। ये तो प्रमाण नीचे वाला है। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ इपिस्टिमोलॉजी, ये आपका है ज्ञान मीमांसा। पहला क्या देखे, मेटाफिजिक्स, ये क्या है, इपिस्टिमोलॉजी। अब देखिए इसमें 4 पॉइंट हैं। नेचर एंड प्रॉब्लम ऑफ इपिस्टिमोलॉजी, थ्योरीज अबाउट द सोर्स ऑफ नॉलेज जिसमें रेशनलिज्म और इम्प्रेसिज्म है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज इन होगा प्रमा एंड अप्रमा, और लास्ट वाला है प्रमाण। तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे यूनिट 2 में। इस पर भी हम लोग विस्तार से व्याख्या करेंगे, लेकिन बढ़ते हैं फिलहाल यूनिट 3 की ओर। तो हिंदी वालों आपके लिए नीति शास्त्र का परिचय, यूनिट 3 यानी इकाई 3 में नीति शास्त्र क्या है इसके बारे में, नीति शास्त्र का स्वरूप एवं क्षेत्र, प्रयोजनवादी नीति शास्त्र जिसमें आपको सुखवाद, उपयोगितावाद, कर्मवाद, ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भारतीय नीति शास्त्र का विकास जिसमें रीत एवं सत्य, ऋण एवं यज्ञ, योग एवं आश्रम व्यवस्था और कर्म सिद्धांत है। और इंग्लिश मीडियम का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। इंट्रोडक्शन टू इथिक्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ इथिक्स, टेलियोलॉजिकल इथिक्स, हेडोनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, और है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इथिक्स जिसमें रीत, ऋण एंड यज्ञ, योग एंड क्षेम, और पुरुषार्थ है, आश्रम व्यवस्था है और लॉ ऑफ एक्शन है। तो आपका सिलेबस यहीं तक है, यूनिट 3 तक ही है।